नमस्कार, मुंबई के गिरगांव इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज के इस शो को हम आपके लिए गिरगांव इलाके से लेकर आ रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये गिरगांव चौपाटी है। रविवार का दिन है। बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ मौजूद है। आज हम भीड़ के बारे में आपको इसलिए भी बता रहे हैं, आमतौर पर कोविड के समय हम आपको बता रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले मुंबई से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 961 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक संक्रमित की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शायद से कोरोना की चौथी लहर है। ये हम देख रहे हैं कि ये शायद चौथी वेव है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, पैनिक होने की बात नहीं है। जो भी हम कह रहे हैं सिर्फ यही कह रहे हैं कि मास्क लगा के घूमो। अभी तक हमने मास्क लगाना कंपलसरी किया नहीं है, लेकिन शायद वो समय आ सकता है। अभी यही है कि हम खुद की जो हम कहते हैं कि अगर आपको बाहर जाना हो, कहीं लोगों से मिलना हो, तो मास्क पहन के घूमिए, अपना बूस्टर डोज लीजिए। यही हम सबसे कह रहे हैं। पैगंबर पर आपत्तिजनक बयान को लेकर बीजेपी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की है। इसके अलावा पार्टी ने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बीजेपी ने इस मामले पर कहा है कि पार्टी की विचारधारा और नीतियों के खिलाफ काम किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। बीजेपी ने इससे पहले दोनों के बयानों से खुद को अलग कर लिया था। इन लोगों की प्राइमरी मेंबरशिप को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं करना चाहिए था, इनको हमेशा के लिए पार्टी से निकाला जाना चाहिए था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को निर्णय करना चाहिए था कि इस तरीके के तत्वों को कोई भी राजनीतिक दल अपने यहाँ पनाह ना दे, ताकि एक बड़ी मिसाल जो है वो पेश की जाए। मेरा डर ये है कि कुछ दिनों बाद इनको दोबारा से प्रवक्ता बनाकर भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करेगी। आज का जो एक्शन है सिर्फ खाड़ी देशों से डर के सरकार ने लिया है। देखिए, ये पार्टी का बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान संविधान से चलता है और पार्टी का जो फैसला है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं इसकी सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी अगर इस तरह का कोई भी प्रवक्ता या पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी इस तरह की कोई हरकत करे, उसको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई आदमी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट न कर सके और किसी की आस्था पर चोट न कर सके। नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कतर सरकार ने भारत से सख्त नाराजगी जताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने आज भारतीय राजनयिक दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें आधिकारिक ज्ञापन सौंपा। भारतीय राजदूत ने पक्ष रखते हुए कहा कि विवादित बयान भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है और अपमानजनक टिप्पणी के इस मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। कतर सरकार की ओर से कहा गया है कि दुनिया भर में 2 अरब मुसलमान हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब के मार्गदर्शन पर चलते हैं और ऐसे अपमानजनक बयान दुनिया भर के मुस्लिमों का अपमान है। कतर के अलावा कुवैत ने भी भारतीय राजदूत को समन किया है। ओमान ने भी पैगंबर मोहम्मद पर हुई अपमानजनक टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई है। कतर ने ये टिप्पणी ऐसे समय की है जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के दौरे पर हैं। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग और पलायन को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कश्मीर संभल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही टारगेट किलिंग से परेशान होकर अब कश्मीरी पंडित एक बार फिर कश्मीर से पलायन को मजबूर हो गए हैं। ऐसा लगता है कि फिर 90 का दौर आ गया है। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार ये अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अदालत में पेश किया, जहां पर एक बार फिर से उसे 5 दिन के लिए दिल्ली पुलिस की रिमांड पर भेज दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस खास बख्तरबंद गाड़ी और 50 से ज्यादा कमांडोज की सुरक्षा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी और दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक केस में उसकी 5 दिन की रिमांड और मांगी, जो कोर्ट ने दे दी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लॉरेंस को पंजाब नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है। जब पुलिस से पूछा गया कि आप कौन कौन सी स्टेट में लेके जाएंगे तो उसमें फाजिल्का का नाम आया। तो जज साहब ने पूछा कि आप इसको पंजाब कैसे लेके जाएंगे, तो आप पंजाब, तो पुलिस ने आगे से बोला कि वो सेंसिटिव एरिया, हम पंजाब इसको नहीं लेके जाएंगे। तो जज साहब ने भी आगे ऑब्जेक्शन की कि आप इसको पंजाब ना लेके जाएं, लेकिन उसका विकल्प क्या है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम अपनी ऑलरेडी टीम जो है पंजाब रवाना कर चुके हैं और हम अपनी जो बाकी की टीमें हैं वो उत्तराखंड वगैरह और स्टेट में भी रवाना करेंगे, लेकिन सेंसिटिव एरिया पंजाब होने की वजह से हम इसको फिजिकली वहां नहीं लेके जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हालांकि कोर्ट में इस हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोई चर्चा नहीं की। उधर लॉरेंस के वकील का दावा है कि लॉरेंस की तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला गया और न ही लॉरेंस का सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कोई हाथ है। ये जो पोस्ट है, पोस्ट डाली गई, ना तो ये मेरे क्लाइंट ने डाली है, ना इस मर्डर केस से मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना है। मेरे क्लाइंट का नाम फालतू वहाँ पे पॉलिटिकली राइवली की वजह से घसीटा जा रहा है और उसकी जान को खतरा है दिल्ली पंजाब पुलिस से। ये एप्रीहेंशन लगातार बनी हुई है, जिसको आज कोर्ट ने भी खुद माना है। उधर पंजाब पुलिस पहले ही कह चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ है। पंजाब पुलिस ने हत्या में शामिल सभी शूटरों की भी पहचान कर ली है। इनमें 2 शूटर प्रियव्रत फौजी और अंकित शेरशाह सोनीपत के बताए जा रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने सोनीपत में छापेमारी भी की है, लेकिन हैरानी की बात है कि पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए अब तक कोर्ट में कोई अर्जी नहीं दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में करीब 8 शूटर शामिल थे। हत्या को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस अब तक एक भी शूटर को नहीं पकड़ पाई है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ नहीं की है। ऐसे में जांच कैसे आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने ये साफ किया है कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं उसे देखकर मन काफ़ी दुखी होता है। मैं सिद्धू मूसेवाला ਦਾ ਫਾਦਰ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। मैं जो सोशल मीडिया ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਵਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। बदायूं में पुलिस ने गो तस्करी के एक मामले में एक शख्स को हिरासत में लेकर 3rd डिग्री देकर बाद में 5,000 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इस पूरे मामले में 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो वहीं जो शख्स रिहान है उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने थाने में उसे यातनाएं दी, रिहान को करंट लगाया और बर्बरता की। हैदराबाद में एक कार में एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में सियासत भी तेज़ हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे मामले में एक विधायक के बेटे और एक मंत्री के पोते को बचाया जा रहा है।
हैदराबाद में शनिवार को हुए गैंगरेप केस में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी भी नाबालिग है। केस का 5वां आरोपी फरार है, जिसकी पहचान उमेर खान के तौर पर हुई है। उधर बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। बीजेपी का आरोप है कि इस केस में एआईएमआईएम के एक विधायक का बेटा और तेलंगाना के एक मंत्री का पोता भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों का खंडन किया है। पुलिस ने माना कि नाबालिग के साथ यौन अपराध हुआ था और अपराध में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अब निष्पक्ष जांच करना पुलिस की जिम्मेदारी है। जनता और बीजेपी भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। पुलिस ने एक इनोवा कार भी बरामद की है। आरोप है कि इसी कार में गैंगरेप हुआ। कहा जा रहा है कि ये इनोवा कार एक टीआरएस नेता को मिली थी, जिसका नाबालिग बेटा इस केस में आरोपी है और अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस बीच तेलंगाना की गवर्नर टी सौंदरराजन ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया कि वो 2 दिन के अंदर गैंगरेप केस की विस्तार से रिपोर्ट उन्हें दें। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में एफआईआर दायर करने में 3 दिन की देरी पर सवाल किए हैं। आयोग ने उस पब के खिलाफ भी केस दायर करने को कहा है, जहां नाबालिगों को शराब पीने की इजाजत दी गई। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।